यार दोस्तों, आज हम आपको सिखलाएंगे किसी भी संख्या का वैज्ञानिक संकेतन। यानी कहने का मतलब है संख्या को वैज्ञानिक पद्धति के रूप में लिखने के लिए, जिसको अंग्रेजी में साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। चलिए समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। अब संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना है, पहले उसको समझ लीजिए। देखो, वैज्ञानिक पद्धति में जो है दशमलव प्रथम गैर शून्य अंक के बाद लगाया जाता है। दशमलव कब लगता है? प्रथम गैर शून्य अंक के बाद। यह बात तो एकदम ध्यान रखना है आपको। और वैज्ञानिक पद्धति में संख्या को लिखने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा संख्या को, यानी a गुना 10 टू द पावर n के प्रारूप में, वेयर जहां n जो है कोई इंटीजर नंबर हो, जबकि a का जो मान हो वह 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो। क्या हो? 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक। देखिए 1 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 9, यानी a का जो मान हो 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। तो समझिए क्या बात ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक पद्धति में जब भी किसी संख्या को हम लिखेंगे तो जो दशमलव लगाएंगे हमेशा प्रथम गैर शून्य अंक के बाद लगाएंगे। वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए संख्या का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? a गुना 10 टू द पावर n के प्रारूप का होना चाहिए, जहां n कोई इंटीजर नंबर हो, जबकि a का जो मान होना चाहिए वह 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक होना चाहिए। चलिए अब हम प्रश्न का प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। पहले दशमलव का लोचा समझ लीजिए आप। देखो, जब दशमलव को आप हटाते हो, जैसे हम लिखते हैं ना 50, हाँ 52.34। अच्छा, जब दशमलव को आप हटाते हो तो उसके विपरीत में उतना शून्य का प्रयोग करते हैं। इसका दशमलव हटा करके दिखाते हैं तो यह हो जाएगा आपका 5234, यानी 5234। अच्छा, दशमलव हटा रहे हैं तो बटा में 100 करेंगे नहीं। अच्छा, इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं 5234 और बटा कितना लिखोगे आप? 10 पर पावर कितना लिखोगे? 2। इसी को और भी लिखने का तरीका है, अगर 10 के पावर को आप ऊपर ले जाइएगा, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 5234, है ना। अच्छा, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा। तो सब देखिए इसी संख्या के बराबर है। तो जब भी हम दशमलव को हटाते हैं तो उसके विपरीत में उतना शून्य का प्रयोग करते हैं। 2 अंक दशमलव था, हमने दशमलव हटाया, उसके विपरीत में 2 शून्य का प्रयोग कर दिया, इसको 10 का स्क्वायर। जब भी देखो बेस में परिवर्तन होता है तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज हो जाता है। यह बात आप ध्यान रखोगे। जैसे कहने का मतलब कि x टू द पावर -n बराबर आप लिख सकते हैं 1/x पर पावर n। क्या लिख सकते हैं? 1/x पर पावर n। इसको आप लिख सकते हैं। जब भी बेस में परिवर्तन करोगे आप तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज हो जाता है। नीचे से ऊपर करो चाहे ऊपर से नीचे कीजिए, पावर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। देखिए सब इसी के बराबर हो गया आपका। अब देखिए दशमलव को हटाने का बात किया हमने, अब दशमलव को बढ़ाने का थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे हम लिख दे हैं ना 523.4। अब हम दशमलव को बढ़ाना चाहते हैं, 5 के बाद लगाना चाहते हैं। देखिए तब 5.234 हमने दशमलव को क्या किया है? बढ़ाया है। तो जब दशमलव को बढ़ाते हैं तो बगल में ही गुना करते हैं, तब जाकर के उसके मान के बराबर मान आपको प्राप्त होगा। तो हमने 2 अंक दशमलव बढ़ाया है तो 2 शून्य से बगल में ही गुना कर लीजिए। 2 शून्य से बगल में ही आप गुना कर लीजिए। नहीं, चलिए इसको आप देखिए, जैसे ही 100 से आप गुना करोगे, देखिए दोनों मान बराबर, 100 से गुना करोगे 523.4 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं 5.234 और गुना 10 पर पावर क्या लिख सकते हो आप? 10 पर पावर लिख सकते हैं कितना? 2। नहीं, 10 पर पावर कितना लिख सकते हैं? 2। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम आपको a गुना 10 टू द पावर n के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। संख्या को इस रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में जो संख्या को हम एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वह a गुना 10 टू द पावर n के रूप में करते हैं, जहां a का जो मान होता है वह 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक होता है, n कोई इंटीजर होता है। दशमलव जब भी लगाएंगे तो हमेशा प्रथम गैर शून्य अंक के बाद लगा देंगे। चलिए यह तो समझा दिए। तो आप क्या ध्यान रखोगे? दशमलव हटाओगे, उसके विपरीत में उतना शून्य का प्रयोग करोगे। दशमलव बढ़ाओगे तो उसके बगल में ही उतना शून्य से गुना करोगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यह संख्या आपको दिया गया 0.00005279। कहता है कोई वैज्ञानिक पद्धति में लिखें, यानी इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन
नोटेशन इसका लिखना है। देखो क्या है आपका 0.000000, 5 को जीरो हो गया आपका, है ना। फिर क्या हो गया आपका 5279, नहीं अच्छा, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए कहता है तो हमने बोला है आपको कि वैज्ञानिक पद्धति में दशमलव हमेशा प्रथम गैर शून्य के बाद लगाया जाता है ना। इसका फॉर्मेट a गुना 10 टू द पावर n के रूप में होता है। देखिए तो दशमलव को कहां लगाना है, प्रथम गैर शून्य अंक के बाद। अच्छा पहला गैर शून्य जो शून्य नहीं है, प्रथम गैर शून्य अंक आपको कौन दिख रहा है 5, तो 5 के बाद तुरंत दशमलव लग जाना चाहिए, यानी इसको लिख सकते हैं आप 5.279, इसी रूप में लिखना होगा, a गुना 10 टू द पावर n के रूप में। अब सोचिए क्या कर रहे हैं हम, जैसे इसको इस रूप में लिखे तो क्या परिवर्तन आपको दिखा। देखिए पहले 2 2 4 2 6 है ना, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है, कितना अंक दशमलव था आपका 9 अंक दशमलव था, नहीं अब कितना अंक दशमलव बच रहा है 3 अंक बच रहा, नहीं दशमलव जो है 6 अंक हटा दिया गया, पहले टोटल 9 अंक दशमलव था। अब जब इस रूप में लिखे इसको प्रथम गैर शून्य के बाद दशमलव का प्रयोग हमने किया तो दशमलव 3 अंक बचा है, यानी 6 अंक दशमलव हटा है, तो इसके विपरीत में 6 शून्य का प्रयोग करेंगे, नहीं अच्छा इसके विपरीत में 6 शून्य का प्रयोग करोगे तो इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका -6। हमने ऐसा आपको दिखा दिया था कि जैसा ही देखो हम इसके विपरीत में 6 शून्य लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ बटा में 10 पर पावर 6, उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट हमको कैसा देना है a गुना 10 टू द पावर n के प्रारूप में लिखा जाता है वैज्ञानिक पद्धति में, इसलिए बटा में लिखेंगे 6 शून्य यानी 10 पर पावर 6, ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 पर पावर -6, यही इसका वैज्ञानिक पद्धति रूप है। आप ऑप्शन को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में यह दिया गया 5.279 है ना, अगुना 10 पर पावर -6, आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। तो वैज्ञानिक पद्धति आप समझ रहे हो, वैज्ञानिक पद्धति में दशमलव हमेशा प्रथम गैर शून्य के बाद लगेगा। वैज्ञानिक पद्धति को एक्सप्रेस जो हम करते हैं वह a गुना 10 टू द पावर n के रूप में करते हैं, जहां n कोई इंटीजर होता है, a का मान 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देख लीजिए। देखो यही संख्या आपका क्या है 0 दशमलव है ना, यह हो गया 0 0 0 है ना, यह हो गया 3842, इसका साइंटिफिक नोटेशन रूप आपको लिखना है, यानी वैज्ञानिक पद्धति में इसको लिखना है। हमने बोल दिया वैज्ञानिक पद्धति में दशमलव हमेशा चेला प्रथम गैर शून्य के बाद लगता है, दशमलव यहां लगाना है, प्रथम गैर शून्य कौन है 3, तो 3 के बाद लगाना है, नहीं अच्छा 3 के बाद लगाना है। अब आप खुद देखिए पहले कितना अंक दशमलव था, तो 2 2 4 2 6 कितना 7 अंक दशमलव था, अभी कितना अंक बच रहा है दशमलव, तो 3 अंक बच रहा है, दशमलव को हमने हटा दिया है, कितना 4 अंक हटाया है, तो इसके विपरीत में 4 शून्य लगाइएगा, यानी बटा में 10 पर पावर 4, तो उस 10 पर पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 10 पर पावर कितना -4, क्योंकि हमको जो प्रारूप देना है वह a गुना 10 टू द पावर n का प्रारूप देना है, यही इसका वैज्ञानिक पद्धति रूप है ना। 3.842 गुना 10 पर पावर -4, कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न को देख लो। अब देखिए यह संख्या आपका है ना 1735 है ना, यह हो गया 28 है ना 0.75। अब कहता है इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखें, हम सीधा बात आपको बोल दिए कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के दौरान दशमलव हमेशा प्रथम गैर शून्य के बाद लगेगा, तो प्रथम गैर शून्य तो 1 है, तो 1 के बाद आपको दशमलव लगा देना है। देखिए तो 1.735 है ना 2875। अब परिवर्तन सोचिए है ना, इसी का रूप तो देना है, इसी का साइंटिफिक नोटेशन तो लिखना है, तो इसमें 2 अंक दशमलव था, अब कितना हो गया 2 4 6 कितना 7, यानी 5 अंक दशमलव बढ़ गया है। उससे पहले जितना भी प्रश्न हो रहा था उसमें दशमलव हटता था, विपरीत में शून्य लगाते थे, ऊपर जाकर के पावर निगेटिव हो जाता था। यहां देखिए 2 अंक दशमलव था, यहां बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है आपका 7 हो गया, यानी 5 अंक दशमलव बढ़ गया। हमने बोला था दशमलव हटाते हैं विपरीत में शून्य
शून्य लगाते हैं, बढ़ाएंगे बगल में ही गुना करेंगे, यानी 5 शून्य से बगल में ही गुना करेंगे, यानी 10 पर पावर 5। नहीं, देखिए जैसे ही 10 पर पावर 5 से गुना करोगे यह मान इस मान के बराबर हो जाएगा। तो वैज्ञानिक पद्धति में हमेशा ध्यान रखिएगा, दशमलव प्रथम गैर शून्यंक के बाद इसका जो फॉर्मेट होता है 1 गुना 10 टू द पावर n के प्रारूप का होता है, जहां n कोई इंटीजर हो और a का मान 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो। तो 1.735 2875 गुना 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 का एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए यही है, 1.7352875 गुना 10 टू द पावर 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। देखो यह प्रश्न, यह आपको दिया गया है कि 543 है ना, 543 दशमलव क्या हो गया आपका, यह हो गया 5 8 कितना 9 गुना 10 टू दी पावर क्या हो गया आपका 5। इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जा रहा है, लिखने के लिए बोला जा रहा है। हम बोल चुके हैं a गुना 10 टू दी पावर n, दशमलव हमेशा प्रथम गैर शून्यंक के बाद, तो दशमलव देखिए लगाना, देखिए a गुना 10 टू दी पावर n के रूप में है, लेकिन दशमलव इसका लाना है यहां प्रथम गैर शून्यंक के बाद, यानी क्या लगाना है आपको 5 दशमलव, यह हो गया आपका 4 3 है ना, 5 8 कितना हो गया आपका 9। अच्छा एक बात सोचिए, हमने क्या किया पहले इसमें, देखिए इसी का परिवर्तन को सोचिए, इसमें 3 अंक दशमलव था, हमने दशमलव को बढ़ाकर कितना कर दिया 5 अंक कर दिया, 2 अंक दशमलव बढ़ाए हैं, तो बोलते हैं बढ़ाते हैं तो बगल में ही गुना करेंगे, तो 10 पर पावर 2 से गुना करेंगे, 10 पर पावर 5 पहले से है नहीं, तो यह 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, नहीं 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 7। देखिए फिर से समझो बात को, इसमें 3 अंक दशमलव था, हमने बढ़ा दिया प्रथम गैर शून्यंक के बदले दशमलव, बाद लगाने के लिए दशमलव को हमने 2 अंक दशमलव बढ़ा दिया है, तो 2 शून्य से गुना करेंगे 10 पर पावर 2 से, 10 पर पावर 5 मेरे पास पहले से था, यानी इसका साइंटिफिक नोटेशन प्रारूप क्या हो जाएगा 5.43589 गुना 10 पर पावर 7 है ना। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह था आपका वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी संख्या को लिखने का तरीका। क्या करते हैं, दशमलव हमेशा प्रथम गैर शून्यंक के बाद लगाएंगे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, a गुना 10 टू द पावर n के रूप में, जहां n कोई इंटीजर होगा, जबकि a का जो मान होगा 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो जाएगा।